बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है सियासी गलियारों के अंदर। ट्रू गॉसिप जिसको आप कहते हैं ना, बड़ा मसालेदार मामला एक्चुअली है ये। लेकिन हमारा कोई लोग कह रहे हैं मीडिया ने बढ़ा दिया। ये मीडिया का काम नहीं था इसमें कुछ भी। जो हुआ वैसा का वैसा मैं आपको बता रहा हूं और अब तो पब्लिक डोमेन में सारा मामला आ गया है। मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास एक डेलीगेशन लेकर के तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जाना था और वहां इलेक्शन कमीशन के कंपाउंड के अंदर उनमें से दो सांसदों के बीच में इतनी तीखी बहस हो गई कि एक ने पुलिस को बुलाया, अरेस्ट करो इनको गिरफ्तार कर लो। अब ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा नाराज आपको उनमें से एक सांसद दिखाई देंगे। ये कल्याण बनर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। दरअसल इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये डेलीगेशन जाएगा इलेक्शन कमीशन में, आप सब लोग जाएंगे। उससे पहले पार्लियामेंट में जो दफ्तर है तृणमूल कांग्रेस का, वहां पर जाइए और जितने सांसद जाने वाले हैं उन सबका इसमें दस्तखत ले लीजिए पहले, और वो फिर मेमोरेंडम लेकर के आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाइएगा। अब जो कहानी, मैं आपको दोनों पक्ष बता देता हूं। जो कहानी पहले आई और अब जो आ रही है कल्याण बनर्जी के कुछ करीबी सूत्रों के हवाले से। तो पहले खबर यह आई कि कल्याण बनर्जी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे और दस्तखत नहीं हो पाए और बिना दस्तखत लिए कुछ सांसद जो हैं वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। उसमें कल्याण बनर्जी भी बाद में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट से अपना काम निपटा करके। अब चूंकि उसमें पहले नाम नहीं आया था, अब नाम हम बता सकते हैं कि वो दूसरा सांसद कौन था जिनके साथ इनकी बहस हुई। वो थी महुआ मोइत्रा, फायर ब्रांड महुआ मोइत्रा। अब महुआ मोइत्रा की तो सांसदी भी जा चुकी, आप याद कीजिएगा जरा, पिछली लोकसभा में। तो अब जो कहानी अब पता चल रही है वो ये व्यस्त थे, इनको जिम्मेदारी पार्टी ने दी, दस्तखत करा के आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट वहां इलेक्शन कमीशन पहुंच जाइएगा। इन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि तुम दस्तखत करा लो। उसने कुछ के दस्तखत करा लिए और बाद में कल्याण बनर्जी भी वहां पहुंच गए। महुआ मोइत्रा के सिग्नेचर उस पर नहीं हुए थे। तो महुआ मोइत्रा ने इनसे पूछा कि भाई आपने इस पर मेरे दस्तखत क्यों नहीं कराए? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो नाम दिए गए थे जो पार्लियामेंटेरियन जाएंगे उसमें आपका नाम नहीं था, इसलिए इसमें आपका सिग्नेचर हमने नहीं लिया। अब ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी दोनों के बीच विवाद का मुद्दा बन गया, इतनी गहमा गहमी हो गई कि वहां पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। अब कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने पुलिस से कहा कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब इस कहानी के बाद का है, जब बाकी सांसद कल्याण बनर्जी को शांत करा रहे थे। अच्छा, इसमें एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री भी हो गई और उनका नाम मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रिलीज किए हैं, अमित मालवीय ने। अब उन चैट्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये जिनका नाम लेते हैं ना, कि आप अभी पूरा मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, वो व्यक्ति हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद, कांग्रेस पार्टी में रह चुके, कांग्रेस में रह चुके ना, रह चुके कांग्रेस में, अब वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो वाया कांग्रेस ही गए थे तृणमूल में जी। अब ये कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद ने महुआ मोइत्रा की साइड ले ली और इसीलिए ये कल्याण बनर्जी इतने नाराज हो गए महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद दोनों पर। अब आप ये पूरा ऑडियो सुनिए। सारे झगड़े झंझट के बाद कल्याण बनर्जी की आवाज आपके कान में पड़ेगी और बाकी कुछ सांसद उनको दादा दादा कह के शांत कराने की कोशिश करें। पूरा वीडियो प्ले कर दीजिए। बोलते होंगे अरेस्ट करो, হোক না মিডিয়া। আমি তো চাই মিডিয়া হোক। ও কত বড় অসভ্য আমার দাঁড়িয়ে ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी गुप करेंगे। देखता है, करिए। बट आई विल नॉट अलाउ टू डू एनी इलीगल वर्क। वी आर नॉट कमिंग फॉर एनी प्राइवेट एजेंसी है। चला, अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। प्रेम बाकी थी तुम्हें हमसे झगड़ा करो, हम छड़ो। If you start, you have to. I will finish. No. If you start. You are a senior MP. No. If you start, I will finish it. Please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে।
কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। कल्याण बनर्जी जी का मैं कोटे से नहीं आया हूं और ना किसी दूसरी पार्टी से आया हूं, ये उन्हीं दोनों के लिए कह रहे हैं। आप तुम शुरू करोगे, खत्म मैं करूंगा, मैं इलीगल काम किसी को नहीं करने दूंगा। किसी ने कहा था मीडिया है, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तो चाहता हूं मीडिया हो, ये भी उन्होंने बोला। अभी जो व्हाट्सएप की ग्रुप की मैं बात कर रहा था, ये इस नाम से आया है AITC MP 2024, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट 2024 का एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका ब्यौरा है। उसमें ये कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मैं कलकत्ता पहुंच गया हूं, अब भेज दो अपनी पुलिस को और BSF को मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और तुम्हारे होम मिनिस्ट्री में बहुत बड़े कनेक्शन है ना, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी, ये उन्होंने लिखा है, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी, तुम्हारे होम मिनिस्ट्री में बड़े कनेक्शन है, मुझे गिरफ्तार करा लो। महुआ मोइत्रा के लिए वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूं, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस इंटरनेशनल लेडी के खिलाफ बहुत सारी बातें बताई थी। वो उनके मित्र थे, उन्होंने बहुत सारी पब्लिक डोमेन में बातें कही थी महुआ मोइत्रा के। फिर उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ आदमी आज भी इनके पीछे खड़ा था और आज एक और आदमी आ गया, कीर्ति आजाद के लिए कह रहे हैं, जो इनके पीछे खड़े होकर के मुझे गिरफ्तार कराना चाहते थे। फिर कीर्ति जी ने इनको जवाब दिया कि कल्याण टेक इट ईजी, और उन्होंने थोड़ा सधीवी भाषा में कहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा बहुत कि आपने काफ़ी कुछ ले लिया होगा, आप शांत हो जाओ थोड़ा, और आप एक जुवेनाइल डिलिंक्वेंट की तरह बात कर रहे हैं, बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दीदी ने दी है। रिलैक्स, हैव अ नाइस स्लीप, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप उम्र में मेरे सीनियर हैं, पॉलिटिक्स में मेरे सीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। स्टॉप योर चाइल्डिश एंड इरेटिक बिहेवियर, ये बचकाना व्यवहार बंद कीजिए। एक्ट लाइक एन अडल्ट, डोंट इंस्टिगेट एनीबडी, किसी को भड़काओ मत, थिंक विद कूल माइंड, गुड नाइट। फिर जवाब दिया कल्याण बनर्जी ने। कल्याण बनर्जी ने इसमें लिखा, डोंट एडवाइज मी कीर्ति, मुझे सुझाव मत दो, और तुमको बीजेपी से इंटरनल पॉलिटिक्स करने की वजह से बाहर कर दिया गया था, याद रखो, और तुम मेरे सीनियर नहीं हो, तो यू वांटेड टू सेल द पार्टी, तुम पार्टी को बेचना चाहते थे कल। ये 4 अप्रैल की बात है। यू आर कैप्टन ऑफ डूइंग इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब बातें वो कह रहे हैं, और तुम तो क्रिकेट का इलेक्शन भी नहीं जीत पाए, मैं दुर्गापुर जाऊंगा और सब बताऊंगा। लेट मी सी योर पावर टू गेट मी अरेस्टेड फॉर योर फ्रेंड, मैं देखता हूं तुम्हारी ताकत तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए कितनी है। फिर वो कह रहे हैं मैं 2011 से ये जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, और तुम सब ने ये प्लान बनाया है मेरे खिलाफ। तुम सब कौन? जो बाहर से पार्टी में आए हो, जब पार्टी पावर में आ गई तब तुम लोग आए हो, तुम सब लोग मेरे खिलाफ ग्रुप बना करके खड़े हो गए हो। इतिश्री, ये कहानी थी। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अब विजय लक्ष्मी के पास और कोई कथा हो बताने के लिए तो बताएं। क्या विजय लक्ष्मी ये सब कुछ पब्लिक में हुआ बता रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया भी था, कैमरा भी था, और कैमरा तो मुझे लग रहा है कोई कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का नेता ही बना रहा है, वीडियो बना रहा है। ये तो वीडियो मोबाइल शातिर तरीके से बनाया गया वीडियो है मोबाइल से। बिल्कुल सौरभ, अब जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये सूत्र जो हैं ये कल्याण बनर्जी के करीबी सूत्र आप इनको कह सकते हैं। इनका कहना है कि कल्याण बनर्जी को डेरेक ओब्रायन ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी एक मेमोरेंडम पर साइन कराने के लिए, जो 4 अप्रैल को मेमोरेंडम को इलेक्शन कमीशन को तृणमूल कांग्रेस को सौंपना था, और उसमें कुछ एमपीज के नाम थे जिनको साइन कराने के लिए इन्हें दिया गया था, जिसमें काकोली घोष थी, सजदा अहमद, कीर्ति आज़ाद, प्रतिमा मंडल, असित कुमार मल, अबू ताहिर खान और बापी मंडल। अब जो कल्याण बनर्जी के करीबी सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बस यही एमपीज थे जिनको साइन कराने के लिए उनको बोला गया था। इसमें महुआ मोइत्रा का नाम नहीं था, माफ़ कीजिएगा, इसलिए उन्होंने उनके साइन नहीं कराए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे इलेक्शन कमीशन, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो महुआ मोइत्रा ने उनको काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया, ऐसा उनके करीबी सोर्सेज बता रहे हैं, और कहा कि BSF के जो वहाँ लोग खड़े थे उनको कहा कि कल्याण बनर्जी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा आपस में दोनों के बीच में हुआ, और काफ़ी कुछ उसमें कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ। बात हमें बताया गया कि टॉप जो सीनियर लीडरशिप है TMC की उस तक भी पहुंची, और फिर उनके बीच बिचाव के बाद जो है ये मामला अभी फिलहाल अब कितना शांत हुआ है देखना होगा। लेकिन महुआ मोइत्रा उनके खिलाफ कंप्लेन भी लॉन्च कराना चाहती थी, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अब इसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि कल्याण बनर्जी फ्लोर लीडर हैं TMC के, उन्होंने वो किसको कितना टाइम अलॉट किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनके हाथ में होती हैं, और वहाँ से जो है शायद किसी की कोई नाराज़गी हो। ये सारा माजरा जो है ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है कीर्ति आज़ाद की, तो बताया गया
अब के कीर्ति आज़ाद जी ने कोई चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, जिसमें किसी एक एंटिटी का काउंटर लोकसभा कैंटीन में बनाया जाए, संदेश करके कोई ब्रांड है, उसके लिए चिट्ठी लिखी और उसमें टीएमसी सांसदों के साइन करा के उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिए। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी को इस पर आपत्ति थी कि वो क्यों किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं और उसमें टीएमसी सांसदों के साइन करा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं ये हुई हैं और फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कैमरे में भी कैद हुई। हम हालांकि कोशिश करें दूसरे पक्षों से भी बात करने की या उनके करीबी सूत्रों से भी बात करने की, कीर्ति आज़ाद साहब या महुआ मोइत्रा जो हैं, हालांकि अभी इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन जो कल्याण बनर्जी के करीबी सूत्र हैं वो इस ओर जरूर कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ उस दिन। ये भी खबर आ रही है कि इसके बाद पार्टी लीडरशिप की तरफ से, मतलब ममता बनर्जी की तरफ से महुआ मोइत्रा को बड़ी सख्त हिदायत दी गई है, वार्निंग दी गई है कि आइंदा से ऐसा ना करें वरना उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। विजय, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहानी में कुछ नई बातें जोड़ी। ये पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब सवाल ये कि महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद एक तरफ और कल्याण बनर्जी दूसरी तरफ। कल्याण बनर्जी पुराने आदमी हैं, महुआ मोइत्रा बहुत कुछ, कई बार वो विवादों में रहती हैं लेकिन पार्टी में बनी हुई हैं, पार्टी ने उनको टिकट भी हर बार दिया। उनके और कल्याण बनर्जी के बीच में क्या इतना बड़ा विवाद हो सकता है? बात ऐसी, ऐसा थोड़ी कि मेरा साइन नहीं कराया तो पुलिस गिरफ्तार कर लो इनको, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, टीएमसी के अंदर जो विवाद चल रहा है उसकी एक झलक जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना घटी थी उसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने जवाहर हिजर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जवाहर सरकार ने जो इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से, तो उन्होंने एक बंगला अखबार को इंटरव्यू दिया था इस्तीफा देने के बाद। उसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के जो सांसद है कोई भी ममता बनर्जी से अपना को कम नहीं मानता और सब ये मानते हैं कि ममता बनर्जी सबसे करीबी वही है और सब अपने आप को एक पावर सेंटर बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी का भविष्य बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं इस पार्टी के अंदर जब से राज्यसभा सांसद बना हूं, मुझे कई बातें कहनी थी, लेकिन सांसदों का भी जो व्यवहार रहा है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उसमें भी बहुत आद रहा। ये एक जरूर बड़ी घटना रही जिसमें पार्टी का रुख बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने एक संकेत दे दिया पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, जब महुआ मोइत्रा का जो केस हुआ था कि जब दुबई में उनका अकाउंट ओपनिंग हुआ था, उनको जब राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया, उनका सजता खत्म कर दी गई थी, उस समय भी कल्याण बनर्जी इस फेवर में नहीं थे कि चुनाव के समय महुआ मोइत्रा को टिकट दिया जाए। उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से स्पष्ट कहा था कि इसको टिकट मत दीजिए, यह फिर अगले सत्र में आएगी तो विवाद करेगी और पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण होगा। नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले दोबारा, ये बिल्कुल नहीं चाहते। अभिषेक बनर्जी ने कहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने तय किया था कि नहीं, महुआ मोइत्रा को टिकट दिया जाएगा। ममता के निर्देश में उसको टिकट मिला और उनके बीच व्यक्तिगत रूप से लंबे समय से इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये घटना होगी और महुआ मोइत्रा को लग रहा होगा कि भाई मैं जीत के आई हूं ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा कि मैं किसी कोटे से नहीं आया हूं। तो क्या मतलब महिला, क्योंकि टीएमसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है, शायद सबसे ज्यादा देती है देश के अंदर, उसके लिए कह रहे हैं क्या? वो एक तो ममता बनर्जी पर ही सीधे से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के आशीर्वाद से उनको फिर से टिकट मिला दोबारा। एक तो समझिए कि ये जो तीनों लीडर्स हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद साहब और महुआ मोइत्रा, तीनों फायर ब्रांड लीडर हैं उस पार्टी के, टीएमसी के, और तीनों का अपने आप को कोई कम नहीं समझते। कल्याण बनर्जी तो पार्टी के सबसे पुराने लीडर्स में से, फायर ब्रांड है, फ्लोर लीडर है राज्यसभा में। वहाँ पर मुझे लगा कि कोई आप इसमें जब वीडियो दिखा रहे थे फिर कोई मिमिक्री दिखा रहे होंगे आप। मिमिक्री भी की थी। शत्रु सिन्हा नहीं थे, शत्रु सिन्हा होते तो खामोश कर देते सबको। शत्रु सिन्हा इसमें नहीं थे, तो वो उस पूरे पार्टी को समझते कि वो उनकी पार्टी है। कोई सांसद पुलिस को बुला के कह देगा सर गिरफ्तार पुलिस तो नहीं, वो नाराज। अब महुआ मोइत्रा तो अपने आप में एक बड़ी फायर ब्रांड लीडर है, और फिर जब पिछली बार जो घटना हुई उसके बाद उनको दोबारा टिकट मिला, इसका मतलब ममता बनर्जी की वो सबसे करीबी लोगों में से। और कीर्ति आजाद अभी तक वो 1984 से शायद नहीं निकले, 83 से वर्ल्ड कप की टीम, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। विनिंग टीम का हिस्सा थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा लंबा विवाद चलता रहा अरुण जेटली से, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन वो ताकतवर मजबूत लीडर है, ऐसा नहीं है कि कमजोर लीडर है, और वो जानते हैं कि महुआ के साथ देने से ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। कल्याण बनर्जी तो अपना चला सकते क्योंकि वो बड़े इनका पक्ष आए तो पता चले कीर्ति आजाद साहब क्यों इस विवाद में वो क्यों जुड़े। नहीं पूछा जो शायद हर्ष जी भी बता सकते हो कि ये जो सारा चैट है और वीडियो है वो अमित मालवीय जी के पास कैसे पहुंचा? किसी टीएमसी कोई चुराया तो नहीं होगा ना? टीएमसी वाले नहीं दिया, टीएमसी वाले नहीं दिया, वीडियो भी टीएमसी वाले ने बनाया। हाँ, तो वही वीडियो भी टीएमसी वाले ने बनाया, लेकिन वीडियो टीएमसी वाले ने वहां कैसे पहुंचाया? हर्ष जी? नहीं,
खैर इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत साफ दिख रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे वो भी या तो सांसद रहा होगा या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो सांसदों के बीच में वो रह सकता है। मोबाइल ऑन किया गया है, उंगली रखी गई लंबे समय तक उसी के कैमरे पर और फिर धीरे से उसे खोल दिया गया। तो बहुत शातिर तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया है। और जिस कोटे की बात कर रहे हैं उसे जरा समझना चाहिए देश को। ये कोई महिला कोटा नहीं है। चूंकि महुआ मोइत्रा का पूरा जो राजनीतिक करियर है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के बीच लॉबिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर उनकी पहचान रही है। वो जो कॉरपोरेट लॉबिंग वाला कोटा है उसने इसको यहां लाकर यहां तक खड़ा कर दिया। महुआ मोइत्रा की जिम्मेदारी ही यही होती थी कि जब इन्वेस्टमेंट वगैरह बंगाल में कुछ आना है तो उद्योगपतियों के साथ वहां उनको एक तरह से कहेंगे फैसिलिटेट करने के लिए, यही सही शब्द हुआ ना सर? ठीक शब्द जो है, उद्योगपति वगैरह सब आए वहां हाँ, बंगाल उनको में। मतलब फैसिलिटेट करना। तो उस भूमिका में महुआ जी हैं और महुआ मोइत्रा ने भले अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला या भले एक तरह से वो लगा कि अरे ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ वो कोई क्रूसेडर जैसी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्वयं जो कॉरपोरेट लॉबिंग है उसका बड़ा हिस्सा है। यही वजह है महुआ मोइत्रा महिला भी हैं, कॉरपोरेट लॉबी का हिस्सा भी हैं। तो कीर्ति आजाद जैसे लोग या ऐसे जो भी लोग होंगे उनके पक्ष में खड़े हों, ये बड़ी बात नहीं। कल्याण बनर्जी वो ब्लंट टीएमसी पॉलिटिशियन है, जिनको एकदम कहा जाता है ना वो जो खांटी बंगाली तृणमूल वाला नेता, वो वाले नेता हैं। तो उनको ऐसे लोग ठीक उसी तरह से लगते हैं जैसे हर पार्टी में कहते हैं वो आउटसाइडर है, तो इनको वो आउटसाइडर लगते हैं। और उनके अहम को भी चोट लगी होगी कि महुआ मोइत्रा कोई चीज भला हमसे कैसे पूछ सकती है या कैसे तय करा सकती है। गुस्सा बड़ा तेज है, इन्होंने जेपीसी में बोतल तोड़ दी। नहीं, इनका गुस्सा तो है और ये विचित्र व्यक्ति भी हैं। और विचित्र क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग देखिए जरा, आपके 3 ये सम्माननीय सांसद हैं, एक मिमिक्री करता है, बोतल फोड़ देता है, दूसरा उटपटांग बात करता है, तीसरी किसी दूसरे कॉरपोरेट के लिए भारत की एक तरह से कहें कि अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जेल वेल में होता, क्योंकि वो सांसद थी इसलिए कहीं से भी उन्होंने लॉगिन कर दिया, वो जेल नहीं गई। तो तीनों को आप जानते हैं और टीवी पर वो किस तरह से बोलती रही हैं, क्या क्या व्यवहार किया है, क्या जेस्चर दिखाया, वो भी सब जानते हैं। तो ऐसे तीनों महान लोग भीड़ है, तब इसमें हम आप क्या करेंगे? एक बार जरा वीडियो एक बार फिर से प्ले कर देना चाहिए हमको इसमें, क्योंकि कल्याण बनर्जी बड़ा साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुने, मैं विनोद जी फिर आता हूँ। बोलते होंगे अरेस्ट करो। हाँ, थोड़ा একটা ছেড়ে দাও প্লিজ। মহিলাগুলো প্লিজ বাবা বাবা ছোট বলা অ্যারেস্ট করো। মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। ও কত বড় অসভ্য আমার দাঁড়িয়ে। ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी करेंगे, देखता है। करिए करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not coming for any private agency here. चला? अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर में नहीं आए। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। प्रेम আছে बाकी दिन তুমি আমার সাথে ঝগড়া করবে আমি ছেড়ে দেবো। If you start, you have to, I will finish. No, if you start. You are a senior MP, you know. No, if you start, I will finish it. Please, Dada, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। अच्छा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है जो विजय जी ने उठाया कि ये वीडियो, ये इंटरनल ग्रुप की चैट, ये सब भाजपा के पास पहुंचा कौन रहा है? सर गौर कीजिएगा, 3 वीडियो हैं, बड़े शातिर तरीके से किसी कलाकार ने बनाए और वो साथ साथ चल रहा है कल्याण बनर्जी और बाकी सांसदों के। मतलब वहां तक उनके बगल में चलने वाला व्यक्ति है कोई जो वीडियो बना रहा है। ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर जांच का विषय है कि वीडियो किसने बनाया, कैसे बनाया और वहां तक पहुंचा कैसे। ममता जी को इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है। इसमें एक चीज देखिए सौरभ, क्या होता है कि जो हर पार्टी में जो बाहर से आते हैं लोग, खासकर जिस कोटे की बात दादा कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, कॉर्पोरेट लाइजनिंग से या कॉर्पोरेट उससे या अपने प्रभाव से किसी बड़े परिवार से आगे
और जो ओरिजिनल काडर होता पार्टी का नेता होता है उसके बीच में हमेशा ये इस तरह की वो मनस्य रहता है हर पार्टी में। मुझे याद है जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी में बड़े ताकतवर हो गए थे तो जो समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे वो बड़े दुखी रहते थे। वो अलग बात है काम पड़ता तो उन्हीं के पास जाते थे लेकिन बड़े दुखी रहते थे। कल्याण बनर्जी चूंकि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ शुरू से हैं और वो अभी कल भी उन पर चर्चा कर रहे थे उनके व्यवहार पे हमारे प्रोग्राम में कल भी कल्याण जी शोभायमान थे और आज भी शोभायमान है। तो वो और महुआ जी का जो बैकग्राउंड है कीर्ति आजाद का है दोनों में बड़ा फर्क है। और जो बाहर से आता है तो जाहिर है जो सेंट्रल लीडर जो टॉप लीडर होता है उसके करीब होता है तभी तो उसकी एंट्री होती है तभी उसको सब मिलता है। तो जो ओरिजिनल होता है उसको लगता है यार ये तो सब आ गया। तो वो एक तो ये कट होता। दूसरा वो जो फ्लोर के लीडर हैं वहाँ पर हाउस के अंदर संभव है मतलब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कई मौकों पर उन्होंने महुआ बनर्जी को समय न दिया हो बोलने का पार्टी की तरफ से। महुआ मोइत्रा को सॉरी महुआ मोइत्रा को जो है वो समय न दिया जैसे बोलना चाहती हो किसी मुद्दे पर और उन्होंने मना कर दिया। तो वो सब भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रहती है चीज़ों की। और ये एक मौका मिल गया कि वो फूट पड़ी उसको लेकर। उनको लगा जानबूझ करके हमारा दस्तखत नहीं लिया है और ये चले आए हैं। तो जिस जो स्वभाव है महुआ जी का वो तो उनके अंदर धैर्य वाली चीज तो है नहीं। लेकिन तो बड़ा उन्होंने- मामला है किसी बड़ी और बड़ा पार्टी गंभीर का मामला अंदर है। का इस समीर किस्म जी के का पास कुछ और जानकारी है किसी और सारा rivalry क्लेश का? बाहर आया। कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं समीर जी? नहीं नहीं मैंने कहा कोई भी बना सकता है कोई महिला सांसद बना सकती है कोई कोई युवा बना सकता पुरुष है। सांसद बना सकता है कोई भी और इसके पीछे हो होता है ना सकता भाई है। महुआ मोइत्रा जैसे आई तो कोई उनसे भी नया कोई आया हो हाँ। उसको भी अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो तो थोड़ा ये इस और तरह कहीं का उन दोनों के ये बीच कह में कम रहे हैं बाकी आप समझ लीजिए।